हम्म चलिए, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे स्वपरागन के लिए कंडीशन या स्वपरागन के लिए शर्त या स्वपरागन के लिए अनुकूलन, ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन। तो लिखिए एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हिंदी में लिखेंगे पर परागन के लिए शर्त, पर परागन के लिए शर्त, ठीक है। या इसी को दूसरे लफ्ज में लिखेंगे एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन के लिए अनुकूलन, पर परागन के लिए अनुकूलन। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पर परागन के लिए अनुकूलन या पर परागन के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, ठीक है। लिखिए हेडिंग। तो जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे स्वपरागन के लिए फ्लावर को कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है। इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है, उसमें लिखे थे हम लोग बाइसेक्सुअल, इसमें लिखेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, बाइसेक्सुअल मतलब दो लिंगी। इसका पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल लिखिए, एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लावर को कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, ठीक है। लिखिए डैश देख, लिखिएगा पर परागन के लिए पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक है। पर परागन के लिए पुष्प का, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर, पर परागन के लिए पुष्प का एक लिंगी होना आवश्यक। अब क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, जिसमें केवल एक लिंग हो, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, वही क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। तो लिखिए स्टार पॉइंट देखिए, लिखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। अब हम लोग जानेंगे कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, सेम उसी कंसेप्ट में आपको है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। तो उसमें हम लोग पढ़े थे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। इसमें क्या होगा, कोई एक, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, कोई एक पार्ट रहेगा, वही पुष्प क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या हिंदी में कहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए वैसा पुष्प, वैसा पुष्प जिसमें केवल एक लिंग होता है, जिसमें केवल जिसमें केवल एक लिंग होता है,
उसे ही क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए समझिए। तो हम लोग पढ़े थे स्वपरागन में दूसरा कंडीशन पढ़ाए थे कि सम परिपक्वता, समान समय में मेल पार्ट एंथर भी परिपक्व होना चाहिए और फीमेल पार्ट स्टिग्मा भी परिपक्व होना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा यहाँ होना चाहिए, विषम परिपक्वता, एक समान समय में परिपक्व नहीं होना चाहिए, तब ना उस पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे मान के चलिए, ये बताओ फ्लावर का कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और मान के चलो यहाँ क्या है? मेल पार्ट, ये एंथर हो गया। ठीक है, ये एंथर हो गया। तो दोनों का परिपक्व होना अलग अलग, जैसे मान के चलिए ये जनवरी में परिपक्व हो जाएगा और ये फरवरी में। ठीक है, तो इसका पॉलन ग्रेन क्या होगा? इस पे काम करेगा? नहीं करेगा। इसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पर काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पराग जीवन काल खत्म हो गया। इससे पहले आप लोगों को लिखा चुके हैं पराग जीवन काल किसे कहते हैं? पराग जीवन काल वैसा जीवन काल जिसके मतलब जिस समय तक, जिस अवधि तक पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सी क्षमता होती है? अंकुरन क्षमता होती है। वही क्या कहलाता है? पराग जीवन काल। तो एक महीना में तो इसका क्या होगा? इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, उसका अंकुरन क्षमता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अर्थात इस पे जाएगा भी तो क्या होगा? स्वपरागन नहीं होगा। इस पे किसी दूसरे पॉलन ग्रेन की ही मतलब निषेचन कर सकता है। तो दूसरा कंडीशन हम लोग एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि पर परागन के लिए प्लांट्स का कैसा होना चाहिए? विषम परिपक्वता होना चाहिए। इसमें आपको लिखा है सम परिपक्वता, दोनों समान समय में परिपक्व होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों असमान समय में परिपक्व हो। यदि समान समय में परिपक्व हो तो क्या होगा? तब तो स्वपरागन हो जाएगा। आए समझ में? इसी कारण उसको क्या करना है? लिखना है उसके कंडीशन में असमान समय में या विसमान समय में क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। लिखिए अगला टॉपिक, दूसरा कंडीशन लिखिए। दूसरा नंबर, डाइकोगेमी। विषम परिपक्वता, विषम परिपक्वता। तो क्या लिखेंगे? पर परागन के लिए पौधों का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग समय में परिपक्व होना चाहिए। दोनों पार्ट्स एक समय परिपक्व होगा तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन। और यदि हमको पर परागन है या पर परागन यदि प्लांट्स में होना है तो उसका दोनों पार्ट्स क्या होना चाहिए? विषम विषम समय में या असमान समय में क्या होना चाहिए? तो लिखिए, लिखिए पर परागन के लिए पर परागन के लिए फ्लावर में विषम परिपक्वता होना आवश्यक होता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? मेल पार्ट एंथर या परागकोश। तो लिखिए, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट स्टिग्मा अलग अलग समय में परिपक्व होता है। अभी तक तो मेले पार्ट पर है।
मेल पार्ट देखो यहाँ सब कुछ लिख दिया, फिर भी तुम ध्यान से नहीं दिखता है। सब कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसा वर्ड है जो नहीं लिखा हुआ है सिर्फ। हाँ, इसके अंतर्गत फ्लावर का मेल पार्ट एंथर तथा फीमेल पार्ट स्टिग्मा अलग अलग समय में परिपक्व होता है। लिखिए, तीसरा कंडीशन होगा ना, तो बताओ खुले फ्लावर को क्या कहते हैं? उसके लिए कुछ टर्म बताए थे कल आपको, कैस्मोगेमस फ्लावर। लिखिए, तीसरा कंडीशन हो गया कैस्मोगेमस फ्लावर। पर परागन के लिए फ्लावर का खुला होना आवश्यक है। फ्लावर का खुला होना आवश्यक है, या जो लोग लिखे हैं फ्लावर कैस्मोगेमस होना चाहिए, वो भी सही है। हाँ, परागन नहीं, पर परागन। हाँ, पर परागन के लिए कैस्मोगेमस फ्लावर होना आवश्यक है, या फ्लावर का खुला होना। हो गया। ये आपको 3 कंडीशन है किसके लिए? पर परागन के लिए। ठीक है, अब लोग हम लिखाएंगे एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिस प्रकार कल लिखाए थे स्वपरागन के लाभ या इंपॉर्टेंस ऑफ स्वपरागन, स्वपरागन के महत्व, या प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के विशेषता। सब एक ही पॉइंट है, बस आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिस प्रकार कल लिखाए थे स्वपरागन के लाभ या इंपॉर्टेंस ऑफ स्वपरागन, स्वपरागन के महत्व, या प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के विशेषता। सब एक ही पॉइंट है, बस आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग बनाइए, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन के लाभ। पहले आप लोग को थोड़ा लाभ बता देते हैं, फिर इस कहानी बताएंगे। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के लाभ, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। वेरी गुड, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसका हिंदी क्या होगा? पर परागन के महत्व। पर परागन के महत्व, या इसका हम और भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन की विशेषता। ठीक है, यहां तक लिखे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पर परागन के द्वारा क्या होता है। जो भी फ्लावर होता है वो हाइब्रिड होता है। क्या होता है? इसका उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके प्लांट्स के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा इसके अंदर अनुकूलन क्षमता भी क्या होता है? सभी मौसम में ये एडेप्ट रह सकता है, सभी मौसम में ये मतलब अपने आप को ढाल सकता है। हाँ, अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। लेकिन स्वपरागन जो है वो देसी है, वो शुद्ध है, और उसके अंदर ज्यादा रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। वातावरण के अनुसार ढलने की क्षमता। कहाँ ढल रही है तुम अंजलि? लिखो अगला, पहला नंबर लिखिए। लिखिएगा, पर परागन के द्वारा
हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। पर परागण के द्वारा हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। लिखे क्या होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट का निर्माण। दूसरा लिखिए, लिखिएगा पर परागण के द्वारा उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता में पर परागण के द्वारा उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है। हाँ वही हुआ, बहुत अधिक होती है, अधिक होती है, काफी अधिक होती है, एक ही बात हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो भी पर परागण का प्रोडक्ट है या इसका जो भी पर परागित प्लांट्स है उसमें क्या होगा, रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होगा। लिखिए तीसरा नंबर, लिखिएगा इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हो गया। चौथा पॉइंट होगा इसके अंदर क्या होता है, और बताए थे जस्ट, कौन सा क्षमता, अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन क्षमता। लिखिए इसमें अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेशन पावर इसको कहते हैं हम लोग, एडेप्टेशन पावर अधिक होती है। इसमें एडेप्टेशन पावर अधिक होती है, अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। चलिए अब देखिए इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। क्या होता है, विभिन्नता, मतलब क्योंकि पर परागण जो होता है दो अलग अलग प्लांट्स के उसमें गुण है। चंचल नहीं आया आज, चलो उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स के गुण होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होता है, विभिन्नता होता है। समझ में आया क्या होता है, विभिन्नता मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ अलग गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है, नया नया किस्म का विकास होता है। हाँ, जिसके अंदर जो अधिक मात्रा में फल दे सके, या उसका फल का आकार बड़ा होगा, या उसके फल का साइज मीठा होगा, या फल का उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी किसका प्रॉपर्टीज है, पर परागण। तो लिखिए कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर होगा। 5वां नंबर लिखिए, लिखिएगा पर परागण के द्वारा पर परागण के द्वारा प्लांट्स में वेरिएशंस होते हैं। क्या लिखिए, प्लांट्स में वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं होती है। हो गया। छठा नंबर लिखिए, लिखिए पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए वैरायटी, वैरायटी समझते हैं ना, किस्म जिसको बोलते हैं, हाँ पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए वेराइटीज, प्लांट्स के द्वारा सॉरी पर परागण के द्वारा प्लांट्स के नए नए किस्मों, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेराइटीज का विकास होता है। नए नए किस्मों का, नए नए वेराइटी का विकास होता है। अगला टॉपिक बनाइए अब,
डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगला टॉपिक आपका है डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के हानि। अगला टॉपिक होगा आपका डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के हानि। क्या लिखे? पर परागन के हानि। तो सबसे पहले इसमें हानि क्या है? इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? काफी अधिक मात्रा में बर्बाद हो जाता है। कुछ ही ऐसा होता है जो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जो परागन करता है, निषेचन करता है, वरना अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन क्या होता है? बर्बाद होता है। तो पहला नंबर लिखना है, इसमें पॉलन ग्रेन की बर्बादी अधिक होती है। पॉलन ग्रेन हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश, परागकण, परागकण की बर्बादी अधिक होती है। परागकण की बर्बादी परागकण की बर्बादी अधिक होती है। यहां तक लिखे? तो क्या होता है? पर परागन में पॉलन ग्रेन की बर्बादी क्या होता है? काफी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या हानि होता है? यह किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसा समझ में? यह प्लांट्स के अंदर ऐसा क्षमता नहीं कि वो खुद से निषेचन कर लेगा या खुद से परागन कर लेगा, किसी दूसरे के आशा में बैठा हुआ है। और इसमें कोई अगवा एजेंट काम करता है, या तो हवा लेकर आएगा, पक्षी लेकर आएगा, चमगादड़ लेकर आएगा, घोंघा लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा, यानी कि और भी कोई दूसरे एजेंट पर ये निर्भर होते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं परागन। इसी कारण इसको कहा जाता है पराया परागन, पर परागन। है समझ में? तो दूसरा क्या है? यह किसी दूसरे बाह्य कारक पर निर्भर होते हैं। यह किसी बाह्य कारक, हाँ, यह किसी बाह्य कारक जिसको हम लोग कहते हैं एजेंट पर निर्भर होते हैं। हाँ, यह किसी बाह्य कारक यानी कि दूसरे एजेंट पर निर्भर होते हैं। चलिए अब समझिए, कहीं दूर से पॉलन ग्रेन आ रहा है किसी दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर, अब जरूरी है कि वहीं जाएगा? इसका मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन या परागन निश्चित, लेकिन स्वपरागन अपना बाउंड्री देके आराम से, छोटा परिवार है एकदम, घरे में सब कुछ कर रहा है। उसमें क्या है? उसमें क्या है? छोटा परिवार है, खुशी परिवार है, मतलब निषेचन क्रिया निश्चित होबे करेगा, लेकिन हाँ, दूसरे से लेना देना नहीं है। लेकिन पर परागन में क्या है? पॉलन ग्रेन किसी दूसरे के आशा पर बैठा हुआ, कोई मधुमक्खी लेकर आएगा, कोई कीट लेकर आएगा, या हवा के द्वारा आएगा। यदि आएगा तो क्या मतलब कीट को पता है कि हम वहीं लेके जाएंगे, उसका स्टाफ तो नहीं है ना वो। हाँ, इसी कारण इसमें पॉलन ग्रेन इसमें निषेचन की क्रिया निश्चित होता भी है, नहीं होता। लेकिन पर परागन वाला पौधा इतना अधिक पॉलन ग्रेन बना देता है, इतना अधिक बना देता है, मान के चलो 10 लाख 20 लाख पॉलन ग्रेन बना दिया, एगो नेगो जेबे करेगा। इसी कारण इसमें क्या होता है? प्लांट्स में परागन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, बगल वाला जो फसल लगाता है वैसा ही फसल हम लोग भी लगाते हैं, ताकि पॉलन ग्रेन क्या होगा? उड़ के किधर हो जाएगा, तो मतलब निषेचन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, बर्बादी नहीं होगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं। तो इसका तीसरा हानि क्या है? इसमें निषेचन की क्रिया या परागन की क्रिया फिक्स नहीं होता है। लिखो अगला नंबर, लिखिए, इसमें परागन या निषेचन परागन सुशांत, इसमें परागन या निषेचन की क्रिया फिक्स नहीं होती है।
फिक्स मतलब निश्चित नहीं होती है। क्या होता है इसमें निषेधन की क्रिया फिक्स निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि कुछ छुछुनर वाला भी गुण आ जाता है। छुछुनर मतलब कह सकते हैं वांछित गुण, जो गुण उसको अच्छा नहीं है या फिर जो अवांछनीय गुण है। हंसी क्या लगा रहे तुम? चलो तो लिखिए अगला नंबर। लिखिए इसमें कुछ अवांछनीय गुण भी प्रकट हो जाते हैं। इसमें कुछ अवांछनीय गुण मतलब खराब गुण। हाँ, इसमें कुछ अवांछनीय, इसमें कुछ अवांछनीय लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। अवांछनीय लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक बनाइए टाइप्स, या लिखिए पर परागण कई विधि से होती है। बस इसका सिर्फ प्रकार लिखा देते हैं, 4 लाइन बस। हाँ स्टार्ट देके लिखिए। पर परागण, पर परागण कई विधि से होती है। पर परागण कई विधि से होती है। पहला नंबर लिखो जल परागण, हाइड्रोफिली। बी नंबर लिखिए वायु परागण, एनिमोफिली। अगला लिखिए कीट परागण, एंटोफिली। लिखो, बात नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए तुम लोग के मुंह से, लिखो जल्दी से। जंतु परागण, परागण नो छूट गया। जूफिली, सब में फिली लग रहा है ना? हाँ अगला लिखो चमगादड़ परागण, कीरेप्टोरोफिली, चमगादड़ परागण। एफ नंबर लिखो कीट परागण, कीट परागण लिख लीजिए। अच्छा, पक्षी परागण, सबका प्रकार होगा, सिर्फ सबको लिखाएंगे तो कैसे टीसी दे देंगे बताओ? हवा तो हो गया वायु परागण। पक्षी परागण इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। हाँ मानव द्वारा भी होगा, होगा ना। तो पर परागण कितनी विधि से हो गए? कई विधि से, इसका कोई फिक्स नहीं, और भी हो सकता है 2-4 गो। ठीक है, जल परागण हाइड्रोफिली, वायु परागण एनिमोफिली। क्वेश्चन पूछेगा कि एनिमोफिली किसके द्वारा होता है, इंग्लिश से पूछ देगा डायरेक्ट। तो किसको, किसके द्वारा? बाबू के द्वारा। हाँ, एंटोमोफिली, एंटोमो, सॉरी सॉरी एमओ छूट गया, एंटोमोफिली। कीट परागण एंटोमोफिली, ठीक है। जंतु परागण जूफिली, चमगादड़ परागण कीरोप्टोपेरोफिली, पक्षी परागण ऑर्निथोफिली। ये है आपको पर परागण की कई विधियां। ठीक है, इन सबको हम लोग विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे।